आज के लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों डीबीएमएस के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इसमें से देखेंगे दोस्तों आज के टॉपिक्स को। आज के टॉपिक्स जो रहने वाले हैं, आज के लेक्चर के जो टॉपिक रहने वाले हैं वो रहेगा दोस्तों, पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस के बारे में जानेंगे दोस्तों, डीबीएमएस होता क्या है, डेटा डेफिनेशन क्या होता है, डेटा अपडेशन क्या होता है, डेटा रिट्राइवल क्या होता है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी जानेंगे। और जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, डीबीएमएस के मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में दोस्तों आज के लेक्चर में बात करेंगे। जो कि टॉपिक में रहेंगे दोस्तों, पहले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर्स और प्रोसीजर्स के बारे में दोस्तों आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले जो भाई लोग पहली बार देख रहे हैं अपना वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है दोस्तों? डीबीएमएस का जो पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप लोग भी जानते होंगे डीबीएमएस के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इसको। यह प्रोग्राम्स का पूरा कलेक्शन होता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है दोस्तों, उसका कलेक्शन होता है जिसके द्वारा यूजर्स डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। ये जो डीबीएमएस होता है दोस्तों, ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम लोग जो इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं उस डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं दोस्तों। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्राइव और डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस जो होता है दोस्तों, वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, अगर कोई भी डेटा गुम गया है तो उसको ढूंढना, खोजना, ये सब काम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका बेस डीबीएमएस को क्रिएट, एक्सेस और मैनेज करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह यूजर्स और डेटाबेस के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। जो डीबीएमएस होता है दोस्तों, वह यूजर और डेटाबेस के जो बीच का इंटरफेस होता है उसकी तरह वर्क करता है। इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनके द्वारा यूजर आसानी से डेटाबेस में वर्क कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यह एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। जो डीबीएमएस जो होता है वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हमें निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। जो हम लोग को सुविधाएं प्रदान करता है दोस्तों, जिसमें से पहली सुविधा होती है डेटा डेफिनेशन की, दूसरी होती है डेटा अपडेशन की, डेटा रिट्राइवल की और चौथा यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर की। यूजर डेफिनेशन क्या कहता है दोस्तों? इसका प्रयोग डेटाबेस के ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने वाली डेफिनेशन को क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। जो डेटा डेफिनेशन होता है दोस्तों, इसका यूज होता है डेटाबेस के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को डिफाइन करने वाली डेफिनेशन को क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई करना। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों, वो डेटा अपडेशन होता है। इसका प्रयोग डेटाबेस में वास्तविक डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना और मॉडिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। डेटा रिट्राइवल क्या होता है? इसका प्रयोग ज़रूरत के आधार पर डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है दोस्तों? इसका प्रयोग यूजर्स को रजिस्टर, मॉनिटर करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग डेटा इंटीग्रिटी, ये जो एक नया वर्ड है दोस्तों इंटीग्रिटी, इसका क्या मतलब होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोई भी डेटा में किसी भी प्रकार का एरर अगर आ जाता है, उस एरर को दूर करने के लिए इंटीग्रिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। इंटीग्रिटी मतलब कोई भी डेटा में किसी भी प्रकार का बग आना है, वो डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। इसको मेंटेन करना, डेटा सिक्योरिटी प्रदान करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो एक छोटा सा डायग्राम भी है दोस्तों डीबीएमएस के बारे में। एप्लीकेशन प्रोग्राम इधर दर्शाए गए हैं और एंड यूजर्स इधर दर्शाए गए हैं। आप लोग आसानी से देख के समझ सकते हैं।
ये जो DBMS है ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों। यहाँ से कंप्यूटर्स और यूजर्स, डेटा और यूजर्स के मध्य स्थित है और एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। DBMS के कंपोनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा डेटा, चौथा यूजर्स और पांचवा प्रोसीजर्स। सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर तो आप लोग नॉर्मली जनरली जानते होंगे। हार्डवेयर ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग आसानी से छू के देख सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है, हमारे डेटाबेस को स्टोर करने तथा एक्सेस करने के लिए प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, IO चैनल्स, स्टोरेज डिवाइसेस आदि आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादातर हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। अभी तक हार्ड डिस्क का प्रयोग होता था दोस्तों, लेकिन अब SSD का भी प्रयोग होने लगा है। हार्ड डिस्क के साथ साथ SSD का प्रयोग होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जल्दी से जल्दी टाइम में रन किए जा सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह DBMS का सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है। यह प्रोग्राम का एक समूह है जिसके द्वारा पूरे डेटाबेस को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। अब आप लोग आसानी के साथ में समझ सकते हैं दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होता है वो DBMS का महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जिसके माध्यम से डेटाबेस को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। डेटाबेस तथा यूजर्स के मध्य DBMS सॉफ्टवेयर स्थित रहता है। यह बहुत ही आसान इंटरफेस प्रदान करता है जिससे डेटाबेस में डेटा को स्टोर, अपडेट और रिट्राइव किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेटा। डेटा आप लोग आसानी से समझ लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। डेटा DBMS का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। DBMS डेटा को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और एक्सेस करता है। डेटाबेस में वास्तविक डेटा, ऑपरेशनल डेटा और मेटा डेटा स्टोर रहता है। जो DBMS होता है दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार का डेटा वास्तविक रूप से स्टोर रहता है। और नेक्स्ट है दोस्तों यूजर्स। इसमें बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कि ज़रूरत के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रत्येक यूज़र की कैपेबिलिटी तथा ज़रूरत होती है, वह अलग अलग होती है। इसमें यूजर्स निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिजाइनर्स, एंड यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दोस्तों जो डेटाबेस को मैनेज करता है। डेटाबेस डिजाइनर जो डेटाबेस को डिज़ाइन करता है। एंड यूजर जो डेटाबेस को यूज़ करता है। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो एप्लीकेशन के प्रोग्राम को बनाते हैं। ये इतने टाइप के यूजर्स होते हैं दोस्तों। अपने ज़रूरत के आधार पर डेटाबेस को यूज़ करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी और ज़रूरत के आधार पर। जैसे कि हम मान ले सकते हैं कि हमारा काम कुछ और है, मैं कुछ और कर सकता हूँ, आपकी कैपेबिलिटी कुछ और करने की है। मान लीजिए मैं वर्ड चलाता हूँ, MS वर्ड, आप एक्सेल में मास्टरमाइंड हो सकते हैं या किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने में मास्टरमाइंड हो सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों डेटाबेस को अलग अलग तरीके से यूज़ करना यूजर्स है। कोई भी यूजर्स एक काम नहीं कर सकता, कई प्रकार के यूजर्स कई टाइप के काम डेटाबेस के अंदर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक बचता है दोस्तों प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के रूल्स तथा इंस्ट्रक्शन आते हैं। प्रोसीजर यह बताता है कि सिस्टम में डेटाबेस को किस प्रकार प्रयोग करना है, जैसे कि DBMS को इंस्टॉल करना, सेटअप करना, डेटाबेस लॉगिन करना, लॉग आउट करना, डेटाबेस का बैकअप लेना तथा डेटाबेस को हैंडल करना आदि। तो ये जो प्रोसीजर्स होता है दोस्तों, प्रक्रियाएं, ये केवल इतना बताता है कि डेटाबेस को यूज़ कैसे करना है, इस पर इंस्ट्रक्शन देता है, रूल्स वगैरह जो भी होते हैं वो इसके बारे में बताता है, और इससे कि डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप करना, लॉगिन करना, लॉग आउट करना, बैकअप लेना, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स के अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का लेक्चर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस लेक्चर में देख सकते हैं दोस्तों DBMS के टाइप्स
DBMS कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, अगली वीडियो में। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।